बहुत कुछ ज़ाहिर है बैन-अक़वामी सतह पर भी हो रहा है और पाकिस्तान जो है उसका एक मरकज़ और महवर है। लेकिन इसी तरीके से जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हालात व वाक़यात जो हैं वो सियासत का महवर और मरकज़ हैं। अगर मैं पहले जो इंटरनल इशूज़ चल रहे हैं उन पर थोड़ी सी बात कर लूँ, एक बार फिर से सलमान अकरम राजा साहब, अलीमा खान साहिबा, ये सब ऐसे लग रहा है कि फिर से एक बड़ी लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है और ये कोई पहला फेज़ नहीं है, कई बार ऐसे हो चुका है। क्या वजह नज़र आती है आपको? और क्योंकि आप बहुत बार बड़े अच्छे मशवरे देते हैं इमरान खान साहब की बहनों को, तो आपको लगता है कि फैमिली जो है वो कहीं ओवरशैडो कर रही है सियासी फैसलों को? देखिए, पहली बात तो ये है कि सियासी फैसले तो कर ही नहीं रहे। आज अगर तरीके इंसाफ की कोई नाम लेवा है और इमरान खान की हिरासत के ऊपर अगर कोई इस वक्त बात हो रही है तो वो सिर्फ अलीमा खान, उज़्मा खान और नूरीन बीबी की वजह से हो रही है। पार्टी तो प्रैक्टिकली जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है और ये फैसले पार्टी की मौजूदा लीडरशिप लाने के फैसले, उसमें बदकिस्मती से अलीमा बीबी भी शामिल हैं और इमरान खान के फैसले हैं। लेकिन जब आप एक मॉडल लगाएंगे और ये लगाएं कि आप जिस तरह से पंजाब में आपने बुज़दार को लगाया था और सोचा था कि हर काम यहीं से हो जाएगा और आपने पार्टी में भी यही मॉडल लगाया है, तो अब उसका खमियाजा है जो भुगतना पड़ रहा है। फैक्ट इज़ कि सलमान राजा हो जाएं, गौहर हो जाएं या बाकी पार्टी जो मौजूदा है, इनकी कोई पॉलिटिकल डेप्थ कभी थी ही नहीं और ना ही किसी को ना। तो देखिए, अगर तो दो ही वजह हो सकती हैं इमरान खान साहब के ये फैसले की। एक वजह तो ये हो सकती है कि आप जो लॉयर्स हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे और अदालतों से फैसले होंगे हमारे हक में। ये लोग बाहर पॉलिटिक्स के लिए तो अजनबी हैं, यानी गौहर साहब का और सलमान राजा वगैरह का बाहर पॉलिटिक्स में तो इनको कोई जानता भी नहीं। और हामिद खान जो हैं वो तो जब से सेनेटर बने हैं वो तो कभी आपको इस्लामाबाद में नजर भी नहीं आए, ना ही वो कभी सेनेट में गए। तो ये लोग तो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं। लेकिन फवाद साहब, ये जो इनकी कारकर्दगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब जाहिर है इसको देखते हुए भी तो हमें 2-2.5 साल हो गए ना। उस पर आप देखिए कई बार तनकीद हुई। जो लोग आपकी सोच रखने वाले, जब भी उनकी कभी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई, लेकिन अगर आप बाहर भी बात करते हैं तो जाहिर है वो पहुंचती तो होगी वहां पे, लेकिन वो तब्दील नहीं इस लीडरशिप को किया गया। जी बिल्कुल, ये तो अब पता नहीं पहुंचती है नहीं पहुंचती, हमें पता नहीं। आखिरी सितंबर में जब मेरी मुलाकात हुई थी खान साहब से, तो मैंने उन्हें ये अर्ज किया था कि देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी की जो जदोजहद है उसकी लिमिटेशंस है। हम कोई बंदूकें उठा के पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते। लिहाजा हमने एक ऐसी हिकमत अमली बनानी है जिससे हमें पॉलिटिकल स्पेस मिले। और पॉलिटिकल स्पेस तब मिल सकती है जब हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने साथ शामिल करें, एक बफर क्रिएट करें और बातचीत के जरिए अपने लिए स्पेस पैदा करने की कोशिश करें। और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं ये अलायंस भी बना दूंगा और हमारी बातचीत भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इस पे मुझे सोचने दो, लेकिन उसके बाद जाहिर है कि हमारी मुलाकातों पे पाबंदी लग गई और वो कभी कुछ जो है वो हो नहीं सका। अब इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत किसी दबाव में नहीं है। इंटरनेशनली वो समझते हैं कि हम बहुत वेल प्लेस्ड हैं, लिहाजा वो कोई कीन नहीं है पीटीआई को किसी तरीके से भी कोई रिलीफ देने को। तो ये रास्ता तो पीटीआई ने ही सोचना है कि वो कैसे बनाए, वो बातचीत से न बनाए, मुज़ामत से बनाए, दोनों को मिला के बनाए। स्ट्रैटेजी जो है वो तो अब सारी पीटीआई ने बनानी है। हुकूमत की तो स्ट्रैटेजी वाजे है, वो तो अच्छा, जैसे चल रही है वैसे चलेगी। इस वक्त ज़ाहिर है आपको भी इस्लामाबाद में जो इस वक्त अफवाहें और ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो आप सुन रहे होंगे। दो चीज़ें बड़ी अहम की जा रही हैं। एक तो ये कि जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के दो रहनुमा हैं, कौमी असम्बली में क़यादत है जो हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर हैं, और सेनेट में, उनको हटाए जाने या उनसे इख्तियारात वापस लेने की बातें भी पीटीआई के हलकों से हो रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप कि ये फैसला कैसे इम्पैक्ट करेगा पहले से ही जिस डिवाइड की आप जिक्र कर रहे हैं उस डिवाइड को मजीद गहरा करने में? नहीं, देखिए, ये फैसला तो करना पड़ेगा क्योंकि जो अलामा नासिर अब्बास हैं, महमूद अचकज़ई हैं, वो तो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते इमरान खान को बाहर लाने में, ना ही कोई पीटीआई के लिए उनका कोई एजेंडा है। वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपने उन लोगों को तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के ज़रिए दे दिया सारा डिसीजन मेकिंग, जो कि अदम एतमाद की तहरीक में सरखेज़ थे। यानी अदम एतमाद जो लाई गई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसके जो चंद
लोग जो उसके सबसे फोर फ्रंट पे थे वो अब तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत है और आपने उनको अपनी पीटीआई की लीडरशिप दे दी है। मेरा ये ख़्याल है कि जो शाहिद खट्टक और इस वक़्त जो केपी की जो पार्टी है, जो ये कह रही है कि आप लीडरशिप जो है वो वापस पीटीआई में लेके आएँ। अल्टीमेटली अलीमा बीबी को उनकी बात सुननी चाहिए और पीटीआई को लीडरशिप जो है वो पार्लियामेंट में वापस मिलनी चाहिए। क्योंकि उसके बगैर वो कोई मज़ाहमत पार्लियामान के अंदर नज़र नहीं आ रही, ना ही कुछ जो है कोई इमरान खान के लिए या उसके लिए हो रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि इस वक़्त जो एक सिचुएशन है उसमें आप पीटीआई को एक सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स में नहीं डाल सकते। अल्लामा नासिर अब्बास जो हैं बड़े मोहतरम हैं, लेकिन वो एक सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि इस वक़्त के आलमी तनाज़ुर में एक मुनासिब नहीं है पीटीआई जैसी पार्टी के लिए कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग एक सेक्रेटेरियन पार्टी को दे दे। और उसके साथ-साथ जो महमूद अचकज़ई हैं, वो एक कॉम्प्रेस रहनुमा हैं। उनके लिए ये भी पीटीआई वो भी सूट नहीं करते। तो तो ये मेरे जो ख्याल में जो मैं फिर उसी बात पे आपको ले जाऊंगी, ये फैसले करते हुए आप क्या विजन देखते हैं? जाहिर है ये नाम भी तो इमरान खान साहब ने सामने लाए हैं, सलमान अकरम राजा, हामिद खान साहब वगैरह, वो सारी जो क़यादत है वो भी इमरान खान साहब का इंतखाब है और उन्होंने वो इंतखाब अभी तक यानी कि उनकी तरफ से बदला नहीं गया। देखें, उनकी बहनें तो उनसे मिलती रही हैं, फिर बुशरा बीबी की जो फैमिली है उनसे मिलती है, बाहर बेशक वो आके बात ना करें लेकिन वो उनको पूरी सूरत हाल से तो आगाह करते होंगे। नहीं, कोई उनकी मुलाकात तो हुई नहीं है इतने अरसे से। तो ज़ाहिर है इमरान खान के पास तो इस वक़्त मालूमात नहीं है, उनके पास जो एक ओवरऑल विज़न है मामलात का वो नहीं है। तो मेरे ख़्याल में तो ये फ़ैसले अलीमा बीबी को ही खुद कर लेने चाहिए और इस वक़्त जो है वो पार्टी के अंदर आपको पीटीआई की लीडरशिप वापस लानी चाहिए। कैसे आएगी? कौन ला सकता है? आपको ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद जो वज़ीर आला का फैसला है उसको भी रिवर्स करने का या उसको असर नो एक नया फैसला लेने की कोशिश हो रही है और अली अमीन गंडापुर साहब को दोबारा से उनके लिए कैंपेन हो रही है। पार्टी के अंदर के हल्के ये दावा करते हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उनका पता नहीं, ज़ाहिर है कि वो तो कोशिश अपनी करेंगी कि वो आए, लेकिन सोहेल अफरीदी हों या अली अमीन गंडापुर हों, उनको भी जो सियासी तौर के ऊपर अभी तक उन्होंने कोई कामयाब हिकमत अमली नहीं ली है। सो द प्रॉब्लम विद पीटीआई इज़ कि एक तो सारा ओनर्स पीटीआई के ऊपर है कि वो फैसले ले और स्ट्रैटेजी बनाए। उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनानी है उनके पास है नहीं, लीडरशिप जो है वो सारी है नहीं। सो ये एक मेरे ख्याल के अंदर पीटीआई को फ़िलहाल पीछे करके जो फैमिली है इमरान खान की, स्पेशली जो तीनों बहनें हैं और बेटे हैं, उनको आपस में एक कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि वो क्या तब्दीलियां पार्टी के अंदर जो हैं वो लाएं जिससे इमरान खान की रिहाई के ऊपर एक मौसर हिकमत अमली हो सके। इमरान खान की बहनें जो कर रही हैं, इमरान खान के बेटे भी उतना नहीं कर पाए उनके लिए जो उनको करना चाहिए था। तो राइट नाउ आई थिंक जो अलीमा बीबी और नूरीन बीबी, उज़मा बीबी हैं, उनको शायद अपनी कंसल्टेशन में इमरान खान के बेटों को शामिल करके एक बड़ी तब्दीलियां पार्टी के अंदर जो है वो लाने का सोचना चाहिए और उसके बाद फिर एक हिकमत अमली बनाने का सोचना चाहिए कि कैसे वो हुकूमत को मजबूर कर सकें कि वो उनके साथ बातचीत करें। अच्छा, मैं आपकी बात से जो अखज़ कर पाई हूँ कि जो सियासी क़यादत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, आप समझते हैं कि उनकी तरजीह इमरान खान साहब की रिहाई नहीं है, उनके पास हिकमत अमली भी नहीं है और उनमें वो इतनी एबिलिटी भी नहीं है कि वो ये कर पाएँ। तो क्या फैमिली को जो है वो उनकी रिहाई के लिए पार्टी को टेक ओवर कर लेना चाहिए या एज फैमिली उनको स्ट्रगल करनी चाहिए? देखें, ये पार्टी को टेक ओवर करना या ना करना, पार्टी तो ऑलरेडी देखें ना उसके साथ ही होगी ना जिसके साथ वर्कर है। वर्कर जो है वो तो इमरान खान की फैमिली के साथ है, इमरान खान के साथ है, उनकी फैमिली के साथ है। गौहर हो गए, सलमान राजा वगैरह हो गए, ये सब लोग तो देखिए ना, जाहिर है कि ये तो काउंसलर भी नहीं बन सकते पीटीआई इमरान खान के बगैर, कोई भी नहीं बन सकता फिलहाल। तो इसलिए आपकी ये बहस इसमें पड़े ही ना कि ये जी मरूसी सियासत हो जाएगी। इमरान खान को बाहर लाएंगे उसके बाद सोचेंगे ना मरूसी सियासत ये नहीं होगी। पहला मरहला तो सिर्फ ये है कि आप इमरान खान के लिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए रिलीफ क्या ले सकते हैं, उसके लिए हिकमत अमली इमरान खान की फैमिली ने बनानी है। पार्टी में ये सलाहियत नहीं है। ये जिन लोगों को उन्होंने पार्टी दे दी है वो तो बिल्कुल आप समझिए कि एक बिल्कुल बेड़ा गर्क करने वाली बात। अच्छा, आपने आलमी तनाजुर की बात की है। ज़ाहिर है आलमी तनाजुर में पाकिस्तान जो है वो हम कहें या ना कहें वेल प्लेस्ड है। पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिका के सदर कह रहे हैं, ईरान की क़यादत कह रही है, जितने भी क्रेडिबल जरीदे हैं और अमेरिका के हरीफ सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान वेल प्लेस्ड है। आपको लगता है कि जो ये वक्त आया बीच में उसमें एक इररेलेवेंस क्रिएट हो गया क्योंकि पीटीआई कोई बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ
प्रेशर डाल नहीं पाई। बीच में 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आई, उन्होंने 2-3 तहरीकों का आगाज़ किया, ऐलान किया, लेकिन कुछ बन नहीं पाया। तो इमरान खान साहब का बाहर आना, उनकी रिहाई इररेलेवेंट हो गई है आज के सिस्टम के लिए, और पीटीआई वो रेलेवेंस नहीं बना पा रही। तो ये किसका फेलियर है आपके ख्याल में? लेकिन तंजीला, ये सारे काम परमानेंट तो नहीं ना होते। आपके तो रोजाना नया पानी आता है, नई सिचुएशन होती है। ये जो अभी की सूरत हाल है, जो अभी हम देख रहे हैं, ये परमानेंट नहीं है। जी। आप देखें कि अगर हमारी असल चीज तो ये है कि क्या हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी इसके नतीजे में, क्या तेल की कीमतें नीचे आती हैं, बिजली की कीमतें नीचे आती हैं, हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, ये कोई 2-4 दिन में नहीं होना। सो इसीलिए आप अगर गौर करें तो तमाम इसके बावजूद के मौजूदा हुकूमत स्टेबल हुई है, जो एक लीडरशिप है उसका कद इंटरनेशनली बहुत बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में तो लोग जो है वो इमरान खान के साथ है, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा इन तमाम एक्ट से। और सच्ची बात यह है कि इस हुकूमत के पास भी कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है कि वो गुडविल को अपने हक में पॉलिटिकली ट्रांसलेट कर सके, उनको कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जो इस वक्त ये सूरत हाल तो चेंज हो जाएगी, इसमें तो कोई ऐसी बात है। तो आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल गुडविल क्रिएट की है उसको नेशनल पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो वो तो डिमांड एंड सप्लाई होती है ना, वो डिमांड नहीं जनरेट कर पाई ना हिज़्ब इख्तिलाफ। आप लोगों ने भी कुछ आप लोगों ने भी एक डायलॉग का आगाज किया था। मुझे उसका भी बता दें कि मतलब आप अब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं पॉलिटिकली? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो हर वक्त ये सोचना चाहिए कि हम उनकी जो सियासी करेंसी है वो हाई रहे। वो कोई एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, उनकी तो अहमियत यही है ना कि वो लोगों में पॉपुलर। अगर हुकूमत इन टर्म्स में नहीं सोच रही है तो ये तो उसकी बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, नाकामी है। सेकेंडली, हमारी तो जो कोशिश है वो यही है कि डायलॉग की तरफ बात बढ़े और बात हो, लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि इस वक्त हुकूमत को जो है वो समझती है, हुकूमत समझती है कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वो किसी किस्म का रिलीफ देने के मूड में नज़र नहीं आती। और भाई के पास स्ट्रेटजी पीटीआई ने बनानी है हुकूमत को डायलॉग पे लाने की, और या हुकूमत खुद रियलाइज़ करे कि इस मौके के ऊपर बड़ा अच्छा है कि अगर हम इंटरनल स्टेबिलिटी भी ले आए तो इकोनॉमी पाकिस्तान की स्टेबल हो जाएगी, मुल्क में हम बड़े फैसले कर सकेंगे, नए सूबे बना सकें, हम कुछ एरियाज़ को फेडरल एरियाज़ डिक्लेयर कर सकें, लोकल गवर्नमेंट ला सकें, पानी का इशू रिजॉल्व कर सकें। ये वो बड़े फैसले हैं ना जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, और वो तो इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में नज़र नहीं आते। हमारा तो यही है कि जाएँ, कुछ सऊदी अरेबिया कुछ हमें दोबारा पैसे दे देगा तो हमारे कुछ दिन गुजर जाएंगे, फिर हम फलाने का कोई कर लेंगे तो फिर हमारे कुछ कुछ दिन गुजर जाएंगे, और फिर वही हमारा ओल्ड मॉडल है। सेठ इकट्ठे होते हैं, वो जाते हैं आर्मी चीफ के पास, जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, जाते हैं, वो उससे सब्सिडीज जो हैं वो उनको मिलती हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, हम फिर वहीं आ जाते हैं। सो हमारा तो वही ओल्ड मॉडल चल रहा है ना, तो बड़े रिफॉर्म मॉडल का तो आप नहीं सोच रहे।